Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Jamil Ahmad Khan and I welcome you all to my YouTube channel, and I hope all are doing good. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you with health, wealth and prosperity. May Allah subhanahu wa ta'ala you cure all your problems, troubles. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ही होगा थंबनेल में, अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1485 rupees. So today we are going to discuss about this and उससे पहले मैं आपको अपनी होल्डिंग के बारे में बता दूं कि आज फिर एनबीसीसी में फिर 1% का अप मूव आया, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल अनरियलाइज्ड जो लॉस है वो बता रहा है 27,000 और डेप पी&एल बता रहा है 1,197 रुपये। अगर आप फंडामेंटल एस्पेक्ट की बात करें तो कंपनी को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल्स थोड़े खुराम है कंपनी से रिलेटेड, तो ये एनबीसीसी का आर्टिकल है जिसमें ये कब आया, अरे यार ये देखिए, एनबीसीसी गेन्स ऑन सेल ऑफ कमर्शियल स्पेस इन न्यू दिल्ली फॉर 272.68 करोड़। उसके बाद अगर आप ये वाला देखेंगे तो एनबीसीसी सेल्स 61,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस इन साउथ दिल्ली। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तकरीबन 828 करोड़ की सेल ये कंपनी ने किया। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे आज की अगर ताज़ा खबर आप देखेंगे तो एनबीसीसी शेयर प्राइस राइजेस 2% ऑन बैगिंग 92 करोड़ वर्क ऑर्डर, यानी कि 92 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला हाल ही में, आज ही की डेट है, ठीक है। तो कंपनी इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको ट्रैक कैसा करना, आपको उससे रिलेटेड हर आर्टिकल पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको हर ब्लॉग देखना है, और हो सके तो अगर आपके पास टाइम है तो उससे रिलेटेड हर वीडियो आपको देखना है। इससे क्या होता, मार्केट में वो स्टॉक को लेकर क्या बात चल रही, लोगों के सेंटीमेंट्स क्या है वो स्टॉक को लेकर, और क्या हो सकता आगे, आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। अगर मान के चलते हैं आपने ब्लॉग पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, आपको ऐसा लगा कि कंपनी में घपला हो सकता या ऑलरेडी घपला हो गया, तो ये 133 रुपीज़ को 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ होने में एक घंटा नहीं लगता। एक झटके में जो है 133 रुपीज़ का 10 रुपये हो जाता। तो आपका जो जितना भी इन्वेस्टमेंट है, आपने मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए लगाया, तो आपके जो है 1 लाख के 5,000 10,000 होने में उसको 1 मिनट नहीं लगता। हमारे पास बहुत मिसालें हैं, यस बैंक की मिसाल है, हमारे पास आइडिया की मिसाल है, हमारे पास उजलान की मिसाल है। अब हाल ही में कौन सा वाला स्टॉक था वो, पेटीएम की मिसाल है। तो बहुत है, तो आपको चौकन्ना रहना है। उस चौकन्ना रहने का मतलब क्या है, हर रोज़ उससे रिलेटेड आर्टिकल आप पढ़ना। अगर आप पढ़े, आपको कुछ मालूम हुआ तो आप इमीडिएटली अपने पैसे बचा सकते। अगर आप गाफिल रहे तो गाफिल की मदद अल्लाह भी नहीं करता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग क्वेश्चंस पूछ रहे कमेंट में, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं आज की पोजीशंस। अगर आप आज की पोजीशंस आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर में 11:30 बजे के टाइम पे 284.25 रुपीज़ पे हमने 900 क्वांटिटीज़ का माल ख़रीदा था। वो क्यों ख़रीदा, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 आज का निफ्टी 50 तकरीबन गिरा हुआ था। आज का अगर आप दिन देखेंगे ये वाला, ठीक है, 5, तो ये वाला इसने गिरा, उसके बाद फिर उठा, अब गिर रहा है, ठीक है।
तो आई थिंक ये सपोर्ट लेकर फिर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो निफ्टी 50 में बेहतरीन गिरावट आई 10:30-11 बजे तक। उसके बाद 11 बजे के बाद से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला। उसी अपमूव का हमने फ़ायदा उठाया और हिंदुस्तान कॉपर में एक पोजीशन बनाई। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर एक हलाल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है और इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा सा रिटर्न बना के दिया। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, यह है 5 मिनट का चार्ट। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आप क्लोजली अगर आप देखेंगे, तो मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूं ताकि आपको क्लियर कट आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट के चार्ट में मैंने बोला था 10:30 तक अच्छी गिरावट आई। ठीक है, अगर आप देखेंगे 10:30 तक, 11 बजे तक अच्छी गिरावट है। तो ये वो गिरावट है, उसके बाद हमने यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर ये सपोर्ट पे हमने एंट्री मारी, ये वाले सपोर्ट पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब भी ये जो 100 EMA है, एक्सपोनेंशियल EMA 5 मिनट के चार्ट पे, जब भी यहाँ पर आ रहा है एक अपमूव दे रहा, फिर आया एक अपमूव दिया, फिर आया एक अपमूव दिया, फिर आया एक अपमूव दिया। तो इसी को देखते हमने यहाँ पर 100 EMA पर जो सपोर्ट ले रहा था, जो है हमने यहाँ पर 284.25 पे यहाँ पर माल ख़रीदा और 285.95 पे तकरीबन ₹1.5 जो कि है 1% से भी कम। ठीक है, उस पे हमने माल को एग्ज़िट मारा और यहाँ पर कमाए अराउंड 1485 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह का पैटर्न सेम हमको नेशनल एल्यूमिनियम में मिला, लेकिन मैं यहाँ पर ऑर्डर नहीं ले सका क्योंकि मेरे पास उतना माल नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है माल लेने के वास्ते। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, इसका बैकग्राउंड मैं फिर से कम करूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए ये वाला। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये, आप देखिए ये सपोर्ट लिया, उठा, सपोर्ट लिया यहाँ पर 100 EMA का, उठा, फिर सपोर्ट लिया, उठा, फिर अब ये उठ रहा है, फिर अब उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिस हुई उसी टाइम पे। यहाँ पर 11:30 बजे के टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी हमने हिंदुस्तान कॉपर में लिया। अगर मेरे पास और पैसे होते तो यहाँ पर भी एक पोजीशन बनाता था। फिर ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन आने के बाद फिर ये उठ रहा है, तो यहाँ पर भी एक छोटा पोजीशन, एक 50 पैसे का पोजीशन यहाँ पर बन सकता था। तो बहरहाल नेवरदलेस अल्हम्दुलिल्लाह ये 1400 रुपये भी बहुत अच्छे अपने वास्ते। तो ये आज हमने ओवरऑल 1485 रुपये कमाए और ऑर्डर्स में एक ही ऑर्डर हमको मिला। और अगर हैथवे देखेंगे तो हैथवे अपने प्राइस पे नहीं मिला, जिसकी वजह से ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा। और अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो NBCC जो है, जैसा कि कल भी बताया था, मैं कल की वीडियो में भी बताया था, इसका बैकग्राउंड मैं वो कर लूँ, कल की वीडियो में भी बताया था एक दिन का चार्ट कि ये अब कंसोलिडेशन में हो गया। अगर आप देखेंगे ये यहाँ से फिर अभी पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन में है, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस कमों पे सेम रह रहा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशनों से। तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। नीचे गया तो हमारे लिए ख़तरा है, अगर ऊपर गया जाना तो चाहिए इसको ऊपर, क्योंकि न्यूज़ इसकी बहुत प्यारे न्यूज़ आ रहे हैं। इसके रोज़ कुछ ना कुछ ऑर्डर्स इसको मिल रहे, कुछ ना कुछ सेल ये कर रहा। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी को जो है PSU कंपनी है, गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है इसको। इलेक्शंस में भी आने वाले हैं, इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का
51% का स्टेक है, जाना तो चाहिए ये ऊपर, लेकिन अगर कुछ 121 के नीचे जाता है तो अब हम सोच सकते क्या करना है इसमें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस नॉलेज को शेयर करिए, फ़ायदा उठाइए, ख़ुद भी कमाइए, मेरे लिए दुआ करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद ख़ान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।